नमस्कार। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सेट क्या है। व्हाट इज सेट? सेट जानने के पहले कुछ वर्ड के बारे में अपन देते हैं। एक वर्ड हम यूज करने वाले हैं सेट की डेफिनेशंस में। एक वर्ड उपयोग करेंगे जिसका नाम है वेल डिफाइंड। सेट की डेफिनेशन में इस वर्ड का उपयोग होगा। वेल डिफाइंड मीन्स होता है जिसको लेके कॉमन व्यू हो। अब कॉमन व्यू से मतलब क्या है? जैसे 2 into 2 4 होता है, इसको लेके कॉमन व्यू है कि नहीं? अरे कोई ये तो नहीं कहता कि इंडिया वाले कह रहे हैं 2 into 2 4, तो पाकिस्तान वाले बोले नहीं 2 into 2 3.9। ऐसा नहीं है ना, इसका नाम कॉमन व्यू है। अरे ऐसा तो नहीं कि इसको इंडियंस AEIOU को इंडियंस बॉबल्स कहते हैं, तो अदर कंट्री वाले कहें चूंकि इंडिया ने बॉबल्स बोला है तो हम कुछ और बोलेंगे, नहीं ना। तो जिसको लेके कॉमन व्यू हो उसका नाम होता है वेल डिफाइंड। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से मतलब है ऐसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसको लेके कॉमन व्यू हो, जिसके ऑब्जेक्ट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जाम्पल AEIOU, ये सभी क्या हैं? बॉबल्स हैं। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को लेके कॉमन व्यू है। लेकिन अगर हम लिखें एप्पल, एक नंबर 2 लिख दें, मनोज लिख दें, गंगा लिख दें, तो डेफिनेटली ये कलेक्शन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे सेट की डेफिनेशन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स सेट ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिन ऑब्जेक्ट की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जिन ऑब्जेक्ट को लेकर एक कॉमन व्यू है। राइट? चलिए, सेट को लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें, सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज A is a set of bobbles, then AEIOU। सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। राइट? अब देखिए कुछ सम इंपॉर्टेंट सिंबल है, उनकी बात करेंगे। इन सिंबल्स के बारे में बताने के पहले हम आपको बता दें किस तरह की कलेक्शन को सेट नहीं कहते हैं। आप कहेंगे अभी तो बताया कि जो वेल डिफाइंड है, जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, जिनको लेके कॉमन व्यू है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्शन को सेट बोलते हैं। इसमें कुछ और भी है। जिस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हो, आप कहेंगे मतलब, जैसे मैंने कहा बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, तो निश्चित तौर पे इसको लेके सब लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे, सब लोग अलग अलग नेम बोलेंगे, एक कॉमन व्यू नहीं बन पाएगा, तो इस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स ऑफ इंडिया, यह मोस्ट शब्द का उपयोग किया। इसके पहले वाले में मैंने बेस्ट शब्द का उपयोग किया। इस सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। अब मोस्ट टैलेंटेड ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडिया में सब लोगों के व्यूज़ अलग होंगे, सब लोग अलग अलग आंसर करेंगे, एक कॉमन व्यू नहीं हो पाएगा। तो जिस
सेट की ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ हों, बेस्ट के साथ हों, मोस्ट के साथ हों, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट नहीं होगा। चलिए, जैसे मैंने कहा बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, सब लोगों के व्यूज अलग अलग होंगे। चलिए अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल पर। देखिए ये सिंबल कुछ बने हुए हैं। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग टू। इसको क्या रीड करते हैं मालूम? एप्सिलॉन। क्या रीड करते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन काय को प्रेजेंट करता है? बिलोंग टू। जैसे दमोह बिलोंग टू एमपी, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं जैसे 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग टू। जैसे √2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर नहीं होता, समझ रहे हैं ना? जैसे दमोह डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। दमोह डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। तो समझ गए होंगे इन सिंबल को। इस सिंबल को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। और इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, एक सिंबल का और हम उपयोग करेंगे, उसके बारे में और आपको बता देते हैं। इसको हम 2 डॉट या फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। सेट में इसका उपयोग होता है। इसको रीड करते हैं सच दैट। आप कहोगे इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? इसका उपयोग कॉमन प्रॉपर्टी को लिखने में करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, उनको लिखने में करते हैं, या किसी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा AEIOU। अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सब क्या है? आप कहेंगे वोवेल है। तो एक्स काय को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इन सारे एलिमेंट्स को। इन सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे एलिमेंट क्या है? वोवेल है। या मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 सो ऑन। आप देख रहे हैं इन सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सभी नेचुरल नंबर है। तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद और सेट के बारे में जानने के बाद हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? तो सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स, बाय रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का एक नाम और है टेबुलर मेथड। बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं? इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। इन दिस मेथड we write all elements of sets। इसमें सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस सेट में कुछ कम एलिमेंट लिखते हैं क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं, इसमें हाफ एलिमेंट लिखते हैं क्या? नहीं साहब, इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं लिखते। तब आपको और डाउट हो गया होगा कि आप क्या करते हैं? अरे इस प्रेजेंटेशन में हम एलिमेंट की केवल कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या लिखते हैं? ऑल एलिमेंट रोस्टर मेथड में, और सेट बिल्डर में हम केवल कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। इन दिस मेथड वी राइट ओनली कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इन दिस मेथड वी राइट only common property of element। अच्छा देखिए, ये स्मार्ट तरीका है। अब जैसे एक सेट बनाया, काहे का? 11th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो एक सेट बनाया, सारे स्टूडेंट का नाम लिखा।
ये तो हो गई रोस्टर मेथड। कैसा सेट बनाया, हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा, कामा लगा के करली ब्रैकेट में। ये कौन सी मेथड हुई, रोस्टर मेथड। और इसी को हम ऐसा लिख दें कि एक्स सच दैट पूरे 30 नाम ना लिख के, ऑल 30 नेम को ना लिख के करली ब्रैकेट में केवल क्या लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। लो साहब, ये सारे 30 नाम को नहीं लिखना पड़ा। तो ये कैसा तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है, इसका बहुत यूजेस होता है। अब आप देखिए नेचुरल नंबर हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 सो ऑन। कितने नेचुरल नंबर हैं, अरे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। अब ये तो रोस्टर मेथड में लिखे हुए हैं, लेकिन इसको अगर हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। सबसे स्मार्ट तरीका है सेट बिल्डर मेथड्स। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने इंडियंस हैं देश में, कितनी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोगों को रोस्टर मेथड में लिख सकते हो। 130 करोड़ लोगों के नाम लिखो तब रोस्टर मेथड बनेगी। लेकिन सेट बिल्डर में क्या लिख दोगे, सेट बिल्डर में लिख सकते एक्स सच दैट एक्स इज इंडियन। लीजिए साहब, स्मार्ट तरीका है कि नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा सेट बिल्डर मेथड में केवल हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं और रोस्टर मेथड में हम सेट के ऑल दी एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इस वीडियो में निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे व्हाट इज सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल सीखे होंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल मैथमेटिक्स विद पौराणिक सर को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।